कोई खरीदार हो तो लेने के लिए आ जाए। तीनों प्राणियों का मोल है 60 बार सोना, एक प्राणी का मोल है 20 बार सोना। तीनों प्राणियों का मोल है 60 बार सोना। अगर कोई खरीदार हो तो लेने के लिए आ जाए। लेकिन महाराज सुबह से शाम हो गई, कोई खरीदार नहीं आया है। आवाज लगा रहे हैं विश्वामित्र जी। तब तक महाराज एक वेश्या आई है, वेश्या, और वेश्या ने आकर के मैया तारा का मोल कर दिया है। और जैसे ही मैया तारा का मोल किया है, आज मैया तारा प्रभु से प्रार्थना करने लगी है, कहने लगी है प्रभु, अरे मैं कहां से कहां आ गई, धर्म के पीछे मैंने राज्य छोड़ दिया और आज तुम मुझे वेश्या के हाथों बिकवा रहे हो। प्रभु मेरी रक्षा करो। जैसे ही महाराज जी कहा तो वेश्या जो थी कुछ धन लेने के लिए गई थी, रास्ते में उसे बंदरों ने घेर लिया। इधर महाराज तब तक एक ब्राह्मणी ने आकर के मैया तारा का मोल कर दिया है। इधर ब्राह्मणी ने मैया तारा का मोल कर दिया है। मेहतर ने आकर के महाराज राजा हरिश्चंद्र का मोल किया है। मेहतर ने राजा हरिश्चंद्र को ले लिया, ब्राह्मणी ने मैया तारा को ले लिया। आज दोनों हाथ जोड़े हैं। मैया तारा ने जवाब दिया है, आपने मुझे तो खरीद ही लिया है, लेकिन एक आप हमारे ऊपर एहसान ही कर दो, आप मेरे इस पुत्र को भी खरीद लीजिए। जैसे ही आज कहा है मैया तारा ने, तो उस ब्राह्मणी ने पुत्र रोहितास को भी खरीद लिया है। आज तीनों प्राणी जो है काशी नगरिया से जुदा होने लगे हैं। तीनों प्राणी आज अलग अलग हो गए हैं। राजा हरिश्चंद्र जो है आज मेहतर के यहाँ पर रहने लगे हैं। आज मेहतर के यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र रहने लगे। तो महाराज थोड़ी देर की बात, राजा हरिश्चंद्र मेहतर के यहाँ पर रहने लगे हैं। मेहतर ने एक दुकान नियुक्त करवा दी है और कहा है कि तुम यहीं से राशन पानी लेते रहना और अपने पेट को भरते रहना, भोजन बनाते रहना। आज महाराज जैसे ये कहा तो राजा हरिश्चंद्र जब भी भोजन करने के लिए बैठते हैं, तभी महाराज विश्वामित्र जो है कभी भिखारी का भेष धारण कर, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का भेष बदल बदल के महाराज राजा हरिश्चंद्र को भोजन नहीं करने दिया। एक नहीं, दो नहीं, 36 दिन हो गए महाराज राजा हरिश्चंद्र ने भोजन नहीं किया। लेकिन महाराज जिस व्यक्ति ने 36 दिन तक भोजन न किया हो उसके शरीर में बल रहेगा। लेकिन मेहतर के यहाँ राजा हरिश्चंद्र पानी भरने का काम कर रहे हैं। राजा हरिश्चंद्र नदी पर पहुंचे हैं घड़ा को भरने के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने घड़ा तो भर लिया है, लेकिन शरीर में इतना बल नहीं है जो घड़ा को उठा करके अपने सर पर रख ले। राजा हरिश्चंद्र उस घाट पर खड़े आज देख रहे हैं कि अगर कोई आ जाए थोड़ा सहारा लगा दे तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। क्या देखा है राजा हरिश्चंद्र ने, उसी घाट पर मैया तारा भी जल भरने के लिए आ जाती है। जैसे ही तारा को देखा राजा हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया, अब हमारी तारा आ रही है और हमारा घड़ा उठवा देगी तो आसानी से हमारा घड़ा सर पर रख जाएगा। और जैसे ही मैया तारा से कहा तो मैया तारा ने मना कर दी, जवाब दिया है मैं आपको घड़ा नहीं उठवा सकती। बोले क्यों? क्योंकि तुम एक मेहतर के यहाँ काम करते हो और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ पर काम करती हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है रानी तारा के का बिगड़े गोरी तेरो और उनका दे दे सारा
कहती है हम आपको घड़ा नहीं उठवा सकते। तो राजा हरिश्चंद्र क्या बोले, मंडप के नीचे रानी तूने कसम उठाई है, हाँ क्या उसको भूल गई तारा, क्या उसको भूल गई, हाँ करता भी तुम्हारा है। कहाँ बिगड़ा गोरी तेरो, कहाँ बिगड़ा गोरी तेरो, और निकले दे सारा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज महाराज मैया तारा ने जब मना कर दी है, जवाब दिया, देखिए हम आपको घड़ा उठवा नहीं सकती हूँ, लेकिन हम आपको युक्ति जरूर बता सकती हूँ। आप गहरे जल में घुस जाइए और गहरे जल में घुस करके अपने घड़े को उठा लीजिए। मैया तारा ये बता करके बाहर से चली जाती है। राजा हरिश्चंद्र ने वही किया, लेकिन हाथ पैरों में इतना बल नहीं है जो घड़ा उठ करके महाराज सर पर पहुंच जाए। राजा हरिश्चंद्र ने आज राजा हरिश्चंद्र का सर तक घड़ा नहीं पहुंचा, आज हाथों से घड़ा छूट गया और जमीन में आकर घड़ा फूट जाता है। आज महाराज जैसे ही घड़ा फूटा, राजा हरिश्चंद्र वहां से चल दिए हैं। इधर राजा हरिश्चंद्र पहुंचे हैं, जैसे ही मेहतर के घर जवाब दिया है कि घड़ा कहाँ पर है, आज तो घड़ा लेके गए थे। राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है कि घड़ा जो है वो धोखे से फूट गया। मेहतर ने जवाब दिया, ऐसे तुम घड़े को रोज फोड़ोगे तो घड़े कहां से आएगी, आज से तुम ये पानी भरने का काम बंद करोगे, आज से तुम मरघट पर मरघटिए का काम करो और कर कफन को लेना। जैसे ये कहा तो आज राजा हरिश्चंद्र को एक बॉक्स दे दिया हाथों में और कंबल दे दिया, और राजा आज मरघट पर मरघटिए का काम करने लगे हैं। देखिए समय का कोई पता नहीं होता है कि महाराज कब किसका समय बदल जाए। कहा भी है कि करते थे न्याय जो दूसरों का जज बनकर, करते थे न्याय दूसरों का जज बनकर, एक दिन उनको मैंने कटखड़े में खड़ा देखा और करते थे इलाज दूसरों का डॉक्टर बनकर, एक दिन उनको ही मैंने अस्पताल में पड़ा देखा। देखिए आज महाराज बताया है कि सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में मैंने चढ़ते उतरते देखे। जिन लोगों ने किया लाखों का लेना देना, लाखों का लेना देना, लाखों का लेना द्वारे द्वारे पे उन्हें हाथ फैलाते देखा, द्वारे द्वारे पे उन्हें हाथ फैलाते देखा। और एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लाई, एक दिन 10 सीता पड़े रहे रण में। अरे एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लूट लाई भीलन ने। अरे एक दिन श्याम सुंदर भागी गए आधी रात, और एक दिन मामा कंस मार दियो छिन में। और एक कहीं स्वामी हरिदास मानुष की बात, सूरज के 3 पन होता है दिन में।
बलिहारी बलिहारी समय तुम बलिहारी, बड़े बड़े राजा से बनिए भिखारी समय तुम बलिहारी। आज महाराज राजा हरिश्चंद्र जो है मरघट पर एक मरघटिए का काम करने लगे हैं। इधर महाराज मैया तारा जो है अपने जीवन को व्यतीत कर रही है ब्राह्मणी के यहाँ पर। एक दिन महाराज मैया तारा से ब्राह्मणी ने जवाब दिया है कि देखिए तुम्हारा पुत्र जो है ये सारे दिन खेलता ही रहता है, अरे इससे कहो ये कुछ काम धाम करे, अरे इससे कह देना कि हमारे लिए पूजा के लिए फूल लेकर के आए बगीचे से। जैसे ही मैया तारा से ये कहा तो आज मैया तारा ने अपने पुत्र रोहितास को पास में बुलाया, जवाब दिया है बेटा तुम चले जाओ और बगीचे से कुछ फूल लेकर के आओ। तो आज महाराज तुरंत चल दिए हैं। रोहितास बताया कि मात की बात में लगलिया मन में, चलो है कुमार रोहितास मात की। सोई ब्रज समित्र ने नागवन के आई अंगली में सिखायो है। आ रही हुई बेहोश गिरो धरनी पे, जने तन कोई होश भुलायो है। अरे विश्वामित्र भगे भोला न सोई ढूंढो द्वारो द्वारो है। आज महाराज पुत्र रोहितास जो है फूल लेने के लिए बगीचे के लिए चला है। बगीचे में जैसे ही पहुंचा आज सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। जैसे ही महाराज देखा है फूल को तोड़ने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया है, महाराज परिचय थोड़ी देर और रुको फिर खूब सोइयो है। नींद आ जाता आपको, झोंका आ जाता नींद के। ऐसा करो चेहरा धुल लो पानी से। ऐसे पिंथी मार के बैठो करो, ऐसे करके पिंथी मार के बैठा करो तो थोड़ी नींद कम आए।